हंस ने कहा मतलब? कहा तुम्हें मैं इतना स्वागत किया, तुम्हारा स्वागत किया, तुम्हें भोजन कराया, तो क्या फ्री में कराया? अरे तुम जैसे ही आए थे तुम्हारी हंसनी पर मेरा दिल आ गया था, इसलिए मैंने तेरा स्वागत किया, इसलिए अब मैं इसे जाने नहीं दूंगा। हंस ने कहा बड़ा मामला गड़बड़ हो गया, मैं तो कौवा को हंस समझ बैठा था कि मेरे ही जैसा स्वभाव का आदमी निकला, ये मेरा स्वागत कर रहा है, ये तो बिल्कुल अपने ही नाम के अनुरूप कर्म कर बैठा, मेरी हंसनी को छोड़ दो, इसके बिना मैं जी नहीं सकता। उसने कहा तुम चाहे जो कर लो, मैं नहीं छोड़ने वाला। हंस ने सोचा मामला अटक गया है, मामला बिगड़ गया है, और इसको सुलझाऊं कैसे? तो जब कहीं से कोई मामला नहीं सुलझता है तो आदमी अदालत जाता है। हंस भी अदालत चला गया, कौवा पर मुकदमा दायर किया। जज साहब मेरी पत्नी को किडनैप कर लिया कौवे ने। जज साहब ने कहा ठीक है, कल पेशी होना चाहिए, कल सब लोग कोर्ट में आना, अदालत में आना, कल फैसला सुना दिया जाएगा, तुम्हें तुम्हारी हंसनी मिल जाएगी। लेकिन आप जानते हैं कौवा बड़ा चालाक होता है। कौवा की चालाकी ऐसी होती है कि कोई ना समझे। तो दूसरे दिन वो जैसे ही कोर्ट में पेश हुआ, कौवा भी पेश हुआ, हंसनी भी को साथ में ले गया, और हंस भी कि आज तो मुझे मेरी हंसनी मिल जाएगी, दोबारा कौवे के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। लेकिन कौवा इतना चालाक था कि वो 2 मिनट का समय निकालकर जज के पास चला गया, कान में कुछ सेटिंग कर लिया, जैसे आज के लोग करते हैं ना, जज को पैसा दे दिया सेटिंग हो जाती। अब जहाँ जज से सेटिंग हो गया तो फैसला चाहे जो हो, न्याय चाहे जो हो, फैसला तो उसके पक्ष में ही जाएगा। उसने कहा जज साहब अगर आप मेरे पक्ष में फैसला कर देते हो तो मैं आपको आपके मरे हुए माता पिता का दर्शन कराऊंगा। अब सोचा थोड़ी सी बात हमको झूठ बोलनी है कि हाँ ये हंसनी कौवा का ही, तो इतने में हमको माता पिता का दर्शन होगा तो क्या दिक्कत है? उस माता पिता का दर्शन करने के लिए हम क्या नहीं कर सकते हैं? मेरी माँ बाप का दर्शन मुझे होगा, इतनी सी बात तो मैं कर ही दूंगा। अब बेचारा हंस तो परेशान था कि हमको जल्दी हंसनी मिले, लेकिन इस बात से अनजान था कि मामला सेटिंग हो चुका है, कि उधर जो है घूस का लेन देन हो चुका है। जज लोभ में आ गया। अब फैसला जब सुनाने का वक्त आया तो हंस ने कहा तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर देखते हुए, रखते हुए ध्यान में, ये हंसनी कौवा का ही। अब तो हंस परेशान हुआ, कहा ये आपने क्या कह दिया? अरे ये मेरी है, आप देख तो लो कम से कम, मैं हंस हुआ हंसनी, कहाँ कौवा से मेल है क्या? अरे ये कोई आदमी थोड़ा है जो इसको जबरदस्ती एक दूसरे से प्रेम प्यार में पड़ गए, हंसनी मेरी है, आप गलत कर रहे हैं। जज ने कहा जो हुआ सो हुआ, जा निकल। अब बेचारा हंस रोता हुआ बाहर निकला। अब जज ने कौवा से कहा भैया अब तू मेरे माता पिता का दर्शन तो करा, तेरे पक्ष में तो मैंने फैसला सुना दिया। कौवा ने कहा बिल्कुल चलिए। कौवा जज को लेते हुए कचड़े के ढेर पर ले गया, बिल्कुल जो नगर पालिका का महा खतरनाक कचड़ा होता है, जिसके पास नाक भी बंद करना मुश्किल, वहां ले गया और एक नाली में बिलबिलाता हुआ 2 को कीड़ा को दिखाया, कहा वही तुम्हारे माता पिता हैं। इतने भयानक कीड़े का दर्शन करा रहे मेरे माता पिता हैं? कहा रे वही तेरे माता पिता हैं। कहा कैसे? कहा जिसका बेटा न्याय की गद्दी पर बैठकर अगर अन्याय करता है उसके माता पिता तो कीड़े ही होंगे। और भूलना मत तुम भी यहीं आओगे, तुम्हारी भी स्थिति यही होगी, तुम्हारा भी स्थान यही होगा, क्योंकि तुम न्याय के मंदिर में न्याय की गद्दी पर बैठकर न्यायाधीश होकर तुम गलत निर्णय सुना रहे हो, पक्षपात कर रहे हो। छोटे से धन की लालच में, थोड़े से पद की लालच में, थोड़े से किसी भी लालच में पड़ करके तुम अपने न्याय के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। यही स्थिति तुम्हारी होगी और यही स्थिति हमारी होगी यदि हम भी पक्षपात में पड़ते हैं। पक्षपात जैसे ही हमारे जीवन में आता है तमाम विकास की संभावनाएं अवरुद्ध हो जाती। आपके जीवन से जो प्रेम, सत्य, अहिंसा, करुणा की धारा निकलनी थी वो अवरुद्ध हो जाती है, और वहां से ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह का कचरा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष का दुर्गंध मौजूद रहता है, जो हमारे जीवन को नर्क बनाता है। आप देखेंगे इस धरती पर, उसमें भी भारत जैसे देश में जब भी कोई विकास किया है, जब भी कोई अपना नाम रोशन किया है, उसके जीवन में निष्पक्षता रही है, उसके जीवन में संपूर्ण मानवता के लिए प्यार रहा है, उसके मन में, उसके हृदय में संपूर्ण मानवता के लिए प्रेम रहा है। सदगुरु कबीर संपूर्ण मानवता की बात करते हैं,
भगवान महावीर कहते हैं जियो और जीने दो। वो ये नहीं कहते कि भारत के लोगों को जियो और जीने दो, वो संपूर्ण धरती को जीने की बात करते हैं। हमारे ऋषियों ने कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भाग भवेत्। उन्होंने ये नहीं कहा कि भारत के लोग सुखी हों, भारत के लोग चरित्रवान हों, भारत के लोग धनवान हों। उन्होंने कहा संपूर्ण विश्व सुखी हो, संपूर्ण विश्व स्वस्थ हो। हमारे ही ऋषियों की पुकार है अहिंसा परमो धर्म, सबकी सुख की कामना, सबके स्वास्थ्य की कामना निष्पक्षता से ही आती है। और आपको ध्यान हो, उसी निष्पक्षता से कभी यहाँ श्री राम इस धरती पर आते हैं, उसी निष्पक्षता से कभी श्री कृष्ण इस धरती पर आते हैं, उसी निष्पक्षता से कभी बुद्ध अवतरित होते हैं, उसी निष्पक्षता से कभी महावीर, कभी सदगुरु कबीर, कभी नानक, कभी मीराबाई, कभी लक्ष्मीबाई, कभी माँ सबरी इस धरती से अवतरित होते हैं और इस देश की पहचान बन जाते हैं। आपको कोई पूछे इस देश की पहचान किससे है, तो आप तुरंत कहेंगे इस देश की पहचान राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, कबीर से है, इस देश की पहचान भगत सिंह से है, इस देश की पहचान सुभाष चंद्र बोस से है, इस देश की पहचान लक्ष्मीबाई से है। लेकिन आज दुर्भाग्य है इस देश का कि आज हम लोग इस देश की पहचान हीरो, हीरोइन और क्रिकेटर को बना रखे हैं। आज हमारा समाज, आज हमारा युवा पीढ़ी, आज हमारी बहनें आज साधना के द्वारा, तप के द्वारा, ज्ञान के द्वारा अपने आप को इस दुनिया में दिखाना नहीं चाहते। आज अपना अंग प्रदर्शन करके कोई मिस इंडिया बनती है, कोई मिस वर्ल्ड बनती है और उसी से इस देश में नाम कमाती है। लेकिन ये इतिहास हमारा नहीं है। हमारा इतिहास सती साध्वियों का रहा है, जहां चरित्र के बल पर, अभी आप सुन रहे थे कि जिस व्यक्ति में चरित्र हो वो आदमी श्रेष्ठ होता है, वो धरती का सबसे पूज्य व्यक्ति होता है। ये भारत की संस्कृति सभ्यता की बात है कि यहाँ की पहचान सदैव साधना से, सदैव तप से, सदैव ज्ञान से और ऊंचे चरित्र से रहा है। और वो तभी संभव है जब हम अपने आप को सब तरफ से निष्पक्ष कर लें। अगर हम किसी का भी पक्ष लेते हैं, किसी का भी हम पक्ष लेकर के खड़े होते हैं, तो वहां विरोध होना ही है। आप मंदिर बनाने की बात सोचते हैं, अभी राम मंदिर का मामला चल रहा है, तो क्या मंदिर अगर बन जाएगा तो मुसलमानों की चैन पड़ जाएगी? उन्हें बड़ा दुख होगा। और कहीं मस्जिद बन जाए तो हिंदुओं को बड़ा दुख होगा, क्योंकि ये दोनों ही दुख के कारण हैं। क्योंकि एक तरफ जहां हम चिपकते हैं, दूसरे का विरोध होना ही होना है। आप किसी से प्रेम करेंगे, दूसरे से द्वेष होना ही होना है। सदगुरु कबीर इसी तो कहते हैं, इसलिए तो कहते हैं ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बच। आप इस अवस्था में आकर तो देखिए, निष्पक्ष होकर तो देखिए। एक व्यक्ति ने बड़ा सुंदर संदेश भेजा था हमें कि उस राम मंदिर के बनने से क्या होगा। कुछ ब्राह्मणों को वहां पुरोहिताई करने का मौका मिल जाएगा, 150-200, और सालों साल वो पूजा करेंगे, पुरोहितगिरी करेंगे, और वहाँ कुछ बनियाओं की दुकान खुल जाएंगी और बेचारे कुछ सूत्र चढ़ावा करेंगे और यही मामला चलता रहेगा। बीच में कोई मुसलमान आएगा, कभी बम फोड़ जाएगा, कभी इसके तरफ से मामला भड़केगा, ये जाके मस्जिद में बम फोड़ देगा। यही स्थिति होती रहेगी। इससे बढ़िया वहाँ कोई विश्वविद्यालय बना दो ताकि सब जाके पढ़ेंगे और विद्वान चरित्रवान बनेंगे। कोई गुरुकुल खोल दो ताकि सब शिक्षा लेंगे, सबके जीवन में विकास होगा। और वो निष्पक्षता चाहिए कि हम किसी से बंधे नहीं, हम किसी संप्रदायवाद, किसी परिवारवाद या पूंजीवाद, कि हमारे पास धन ज़्यादा है तो गरीब को हम त्याग दें, कि हमारे पास ज्ञान ज़्यादा है तो मूर्ख को त्याग दें। निष्पक्षता बहुत बड़ी बात है। मैंने कहा कि सदगुरु कबीर जब इन स्थितियों को देखते देखते बैठकर और चिंतन किए, तब उन्होंने कहा कि जो निष्पक्ष होकर गुरु को भजता है, राम को भजता है, अपने आप का भजन करता है, वही संत सुजान है। और जो किसी को कहीं चिपकाता है वो संत सुजान, वो साधक हो नहीं सकता, इंसान हो नहीं सकता, फिर तो वही व्यक्ति नर्क भोगता है। इसलिए इस त्रिदिवसीय सत्संग के दूसरे दिन के द्वितीय सत्र में इतना ही निवेदन कि हम सब भी निष्पक्ष होने की चेष्टा करें। और जब अपने जीवन में निष्पक्षता लाते हैं, तब हमें प्रेम का दर्शन होता है, तब सब में हमें भगवान का दर्शन होता है। जब कोई आदमी मंदिर में भगवान की उपासना करने जाता है, जब कोई आदमी मंदिर में भगवान को अर्घ चढ़ाने जाता है, तो वो कहीं ना कहीं किसी इंसान को नज़रअंदाज करता है, इंसान को ठुकराता है। लेकिन जब व्यक्ति इंसान में परमात्मा का दर्शन कर लेता है तो सारे भगवान की उपासना हो जाती है, फिर सब में उसको परमात्मा का दर्शन होता है।
छोटे छोटे बाल गोपाल में आपको भगवान का दर्शन होना चाहिए, अपने पड़ोसियों में भगवान का दर्शन होना चाहिए। लेकिन समस्या ये है कि हिंदुओं में जो 33 करोड़ देवी देवता हैं, बस यही समस्या उलझ जाती है, क्योंकि 33 करोड़ देवी देवता का आपस में ही नहीं बनता। तो जो देवताओं का आपस में नहीं बनता तो आप उसको पूजने वाले में कहाँ से बनेगा। कृष्ण का विरोध सदैव इंद्र करता रहा। कोई देवता थोड़ा सा आगे बढ़ जाए तो इंद्र उसका विरोध में खड़ा हो जाता है। कृष्ण किसी के विरोध में आ गए तो राम जी किसी के विरोध में आ गए, तो गणेश जी किसी के विरोध में आ गए। अब जो देवता आपस में लड़ रहे हैं तो आपका कल्याण कहाँ से करेंगे। इसलिए सदगुरु कबीर अपनी तरफ मोड़ने की बात करते हैं। निष्पक्ष हो जाओ और अपने बाहुबल का भरोसा करो, अपने ज्ञान ध्यान, अपने साधना, अपने चिंतन का भरोसा करिए। आप स्वयं देवता हैं, आप स्वयं देवताओं से ऊपर हैं। बस इतना ही कहकर वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की